Hello everyone. So we are doing our chapter that is equilibrium, in which in last video we are calculating the values, or we are doing the expression of Kp and Kc in the condition where the temperature is given. Now we are on the topic on the expression when temperature is not given. Okay, so we will continue this topic today. So for this calculation, when the temperature is not given, if we express the Kp, first we should know the Dalton's equation. So for gases, that is, according to Dalton, what he said, that partial pressure of the gas, okay, is equal to the total pressure multiplied by mole fraction of that gas. Okay, so it is a equation given by the Dalton. Now what we will express here, it is depends on this equation. Okay, suppose here is a chemical equation, that is PCl5. So reversible reaction gives PCl3 plus Cl2. Okay, now where P and P is a partial pressure of a gas, and P is a total pressure, and X is a mole fraction. And how we will calculate the mole fraction, that is, given moles means moles of a gas. Okay, so mole of a gas or given mole by total moles. In this way we can calculate the mole fraction. Okay, now if we write the expression Kp for this equation, then we will write it Kp equal to PCl3 into PCl2 by PCl5. We are doing it in terms of pressure. Okay, so it is a expression of Kp for the above equation. Now we see that in this equation, suppose we will write it again for the calculation. यहाँ बहुत congested हो जाएगा. So PCl5 give rise to PCl3 plus Cl2. Okay, when the time t is 0 and a moles of PCl5 is present, then the product formation does not takes place and it will be 0 and 0 at initial condition. At the time of equilibrium, what will happen? Suppose x moles of product is formed. It means what? A minus x. So जब इसका x खर्च होता है a में से, तब इसका x और x बनता है. मीन्स इसके 1 मोल से इसके 1 मोल और इसका 1 मोल बन रहा है. इसीलिए इसका x जब खर्च होगा तो यहाँ पर x और इसका x बनेगा. ठीक है ना. अब ये तो क्या है? मोल्स है. ठीक है, अब हमें चाहिए मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में ये, क्योंकि हमें डाल्टन इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें मोल फ्रैक्शन की वैल्यू यहाँ पर चाहिए. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहले टोटल मोल्स देखेंगे. तो टोटल मोल्स कैसे देखेंगे? सो टोटल मोल्स will equal to a minus x plus x. Okay, so it will become a plus x. तो हमारे टोटल मोल्स कितने आ गए? ये x प्लस है. अब हम इंडिविजुअल गैस के मोल्स को अगर टोटल मोल से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वी विल गेट द मोल फ्रैक्शन. तो हम वही करते हैं, x माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, टोटल मोल्स अपॉन टोटल मोल्स अपॉन टोटल मोल्स. ओके, अब हमको क्या करना है? ये वैल्यूज को अप्लाई करना है किसके लिए? अलग अलग PCl5, PCl3 एंड Cl2 के लिए. ठीक है ना. तो हम देखते हैं. सो P पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ गैस अपॉन टोटल मोल्स. ठीक है, और डाल्टन इक्वेशन में यहाँ पर हमारा क्या है? टोटल प्रेशर.
PT, सो हम टोटल प्रेशर PT यहाँ ले रहे हैं, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर. इन द सेम वे फॉर PCl3, ठीक है. सो इट पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ द गैस बाय टोटल मोल्स, राइट, मल्टीप्लाई PT. और ऐसे ही PCl2 के लिए हो जाएगा x बाय x प्लस x PT टोटल मोल्स, ठीक है. अब हमें क्या करना है, इन वैल्यूज को हमें इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है. हम यहीं पे कर लेते हैं. सो Kp इक्वल टू हो जाएगा, प्रोडक्ट हम लेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट की वैल्यू जाएगी, तो ये हो जाएगा x अपॉन a प्लस एक्स PT इंटू x अपॉन a प्लस एक्स PT डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, ठीक है. अब जो वैल्यूज यहाँ पर कैंसिल आउट होंगी उन्हें कैंसिल आउट करना है, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ भी PT होगा, ये PT से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या रिमेनिंग होगी, Kp इक्वल टू यहाँ पर बचा x स्क्वायर PT, ठीक है, टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय x माइनस x, और ये जो x प्लस एक्स डिनोमिनेटर में तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स. और मैथमेटिक्स के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a माइनस एक्स a प्लस एक्स इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है. तो वही हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Kp इक्वल टू एक्स स्क्वायर PT बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है. ये हमारा क्या आ गया, एक्सप्रेशन आ गया Kp का व्हेन टेम्परेचर इज नॉट गिवन, जब हमारे पास टेम्परेचर गिवन नहीं होगा, ठीक है. इसके अकॉर्डिंग Kp इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. ओके, सो व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर वैल्यू ऑफ Q विल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है. तो क्या हो जाएगा, Q विल बी ग्रेटर देन K, तो हमारा रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है. इट विल गो इनटू बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट. हमने यहाँ पे क्या किया, हम उस कंडीशन में इस एक्सप्रेशन को किया है जब हमारे पास टेम्परेचर नहीं होगा. डाल्टन गैस इक्वेशन हमको पता होना चाहिए, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू द टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन. ये हमारे पास इक्वेशन है, Kp का एक्सप्रेशन हमने इसके लिए लिखा. अब यहाँ पर हम T टाइम 0 पर इसके रिएक्टेंट के A मोल्स हैं हमारे पास, प्रोडक्ट फॉर्मेशन 0 है. इक्विलिब्रियम पर सपोज X मोल कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में, तो A माइनस एक्स करके दोनों के X बना लिए. ये हमारे पास मोल्स की वैल्यू थी, हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए, इसके लिए हमने टोटल मोल से सबको डिवाइड कर दिया. डिवाइड करने के बाद हमने यहाँ पर पार्शियल प्रेशर को एक्सप्रेस किया PCl5, PCl3 और LCl2 के केस में, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई जिसको हमने Kp के एक्सप्रेशन में पुट कर दिया. तो हमारे पास जो इक्वेशन आई वो क्या है, Kp इक्वल टू एक्स स्क्वायर PT बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है. तो ये हमारे हो गया एक्सप्रेशन. चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. अब हम इस टॉपिक के बाद हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू होगा, ठीक है, जिसके लिए हमें एक टर्म जानना जरूरी है, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, सपोज हमारे पास किसी सोल्यूशन की मीन्स हमारे पास कोई सोल्यूशन है जो डिसोसिएट होता है, या फिर कोई सॉल्ट है जो डिसोसिएट होता है, एसिड है या बेस है, ठीक है ना, उसके कुछ मॉलिक्यूल्स हैं. सपोज हमारे पास कोई कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड, जिसके हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना. अब इन 100 में से सपोज हमारे 50 मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है. ये 50 क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट
C8 हो जाते हैं। ठीक है, सारे 100 नहीं हुए, सिर्फ उनमें से 50 हुए। तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, पहले तो हम इसको DOD शॉर्ट में बोलते हैं और अल्फा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है ना, तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, 50/100। ठीक है ना, तो अगर हम इसको परसेंट में चाहिए तो हम सपोज हमारा 50% डिसोसिएशन हो रहा है उसका मॉलिक्यूल्स का, और अगर हमें इसमें वैल्यू दूसरे टर्म्स में चाहिए तो वो क्या हो जाएगा हमारा 0.5। ठीक है, इतना परसेंट टोटल मॉलिक्यूल्स का डिसोसिएशन हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट आउट ऑफ 1 मोल, ठीक है, इज कॉल्ड इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो 1 मोल में से जितना भी डिसोसिएट होता है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ये मॉलिक्यूल जितने भी 1 मोल में से डिसोसिएट होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। सपोज हमारे पास अल्फा की वैल्यू हमें दे रखी है 0.5। ठीक है, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसका मतलब ये है कि 0.5 जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, या इतने मोल्स जो हैं, आर डिसोसिएटिंग आउट ऑफ 1 मोल, मीन्स 1 मोल में से सिर्फ इतना पार्ट जो है वो क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। तो यही क्या है, हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, आई होप हमको ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, दैट इज व्हाट, आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, अभी तक हमें इक्विलिब्रियम टर्म से वी आर फैमिलियर। इक्विलिब्रियम मीन्स व्हाट, that when the concentration of the reactant and product become same, or the rate of the backward reaction is equal to the forward reaction, or forward reaction is equal to the backward reaction, that is called the equilibrium. But in case of ion, what is ionic equilibrium, when suppose we are having A plus B minus, means there are cation and anion, they are forming AB, means when A and B ions combine together they form the molecule AB, and when AB dissociate they form the ion A plus and B minus. So it is molecule and it is ions. So it is a equilibrium between ions and molecules. Okay, next, when suppose A plus plus B minus is forming C plus plus D minus. Okay, on reactant and product both side ions are present, so it is a equilibrium between ions, so it is ionic equilibrium. Okay, here are ions and here also ions. Okay, now the term ions or dissociation of the salt or the acid or the base, this concept is first of all given by the Faraday. Okay, so Faraday introduced the terms ions. So what he said, that all the solution do not dissociate, only some of them dissociate. Okay, so he said that the solution or salt which dissociate into ions are called electrolytes, and which do not dissociate are called the non-electrolytes. Okay, so they are, according to Faraday, there are two type of solution, that is electrolyte and non-electrolytes. Okay, electrolytes are those which have ions and conduct electricity. So electrolytes have ions and due to the presence of ions conduct
conduct electricity. Okay, now non-electrolytes are those which do not have ions, so they do not conduct electricity. They do not conduct electricity. Okay, so electricity conducted mainly by the ions. If ions are not present in the solution, it means what? Electricity is not conducting by the solution. Okay, now electrolyte can be of two types. यहाँ हम इसका कर देते हैं. It is of two type. कौन कौन से? एक तो weak electrolytes, okay, and strong electrolytes. Okay, we only have the introduction of the non-electrolyte. In this chapter we will only go for the electrolytes. The example of non-electrolytes are sugar, urea. Okay, these are non-electrolytes. Okay, etc. And here weak and strong electrolytes. So electrolytes can be acid or a base or a salt. Okay, they can be electrolytes. So salt can conduct electricity and it behave like electrolyte when it is in molten state or in aqueous solution. In solid state, they do not conduct electricity. What is molten state? When we only melt the salt in absence of water, then it is called molten state. Aqueous solution, the solution of salt made in the water is called the aqueous solution. Okay. Now, in the category of strong and weak electrolyte, we will one by one understand the strong and some example of strong bases, weak bases, and strong salt, same as weak base, weak acids, and weak salts. Okay, so we will do it in next video. Thank you so much, and